ये है स्टूडेंट का स्ट्रगल स्टार्ट होता है एग्ज़ाम देने के लिए रात 12 बजे। एक दिन पहले किसी का कोई एक दिन पहले जाके वहाँ पे रुका हुआ है। मेट्रो से फिर पहुंचते हैं। अभी भी यहाँ से जो लास्ट मेट्रो स्टेशन है ना, फिर इसके बाद भी अभी अपने को करीब 6 से 7 किलोमीटर जाना है। तो 6 से 7 किलोमीटर वहाँ से करनी पड़ेगी कैब, क्योंकि ऑटो वाले बिल्कुल लेट कर सकते हैं और अपने को टाइम से पहुँचना है। और यहाँ से फिर हम लोग पकड़ते हैं कैब। फिर एग्जामिनेशन सेंटर पहुँच के मैं फिर पेपर की अनबॉक्सिंग करता हूँ आपको 2016 वाले की। फर्स्ट पेपर हो चुका है कंप्लीट और ये रहा फुल पेपर आपके सामने। बट पेपर के पहले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस पहले कंप्लीट करनी पड़ी और कहाँ पे लड़कों को दिक्कत आई, और दूसरा कहाँ पे लड़कों ने दिक्कतें की, गलती की, उनका पेपर भी रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचोगे, फर्स्ट चीज़ आपको चेक करनी, यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड रहेगा, उसमें आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो कि किस रोल नंबर आपका है कि नहीं वहाँ पे। दूसरा, एग्जामिनेशन हॉल कौन सा है आपका, मींस रूम कौन सा है, वो चेक करना होता है। इसके बाद आपकी एंट्री होगी अंदर। एंट्री में यहाँ पे है बैक सेक्शन। आपका बैक सेक्शन बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी हुई थी, जो भी आपकी बिलोंगिंग्स आप यहाँ पे जमा कर सकते हो। आपको एक टोकन दे रहे थे। और यहाँ इसके बाद था आपका सिक्योरिटी सेक्शन। सिक्योरिटी सेक्शन में आपके 3 से 4 लोग चेकिंग कर रहे थे और 3 से 4 चीज़ें सिर्फ लेके जाने दे रहे थे। फर्स्ट इज एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड के साथ आपकी 2 फोटो होनी चाहिए, लेटेस्ट फोटो, और इसके बाद एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, पैन, जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो, प्लस पेन आप लेके जा रहे थे। पेन में ध्यान रखना सिर्फ ट्रांसपेरेंट पेन होनी चाहिए और कुछ भी चीज़ अंदर नहीं ले जा रहे थे, कोई भी मेटल नहीं, कॉइन कोई नहीं लेके जा रहा था, नहीं ले जाने दे रहे थे। सिर्फ पैसे आप रख सकते हो अपने पास और बाकी जो भी अगर कुछ आपने पहना हुआ है गले में वो भी उतार रहे थे। तो इतने चीज़ लेने के बाद, ये सब चीज़ लेके आप फिर पहुंचते हो अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो एंट्री क्या है कि 30 मिनट पहले बंद हो जाती है। जैसे 10 बजे पेपर है तो 9:30 बजे एंट्री बंद हो गई थी। तो अगर पहुंचोगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो एग्जामिनेशन हॉल में सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे बताता हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में अब अपनी सीट वहाँ पे असाइन की गई थी, वहाँ पे आप बैठ जाइए
और करीब करीब 10 से 15 मिनट पहले, अब वहाँ पे क्या था कि कोई घड़ी थी नहीं, घड़ी नहीं थी तो बहुत दिक्कत आ रही थी। कितना इसने नुकसान किया है आगे आपको पता चलेगा। 10 से 15 मिनट पहले आपको OMR सीट मिलती है जिसको आपको फिल करना है। तो OMR सीट में कौन कौन सी चीज़ें फिल करनी है, सबसे फर्स्ट है आपका रोल नंबर फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना पड़ता था, और OMR का बुकलेट नंबर फिल करना पड़ता था। ये रहा बुकलेट नंबर, कौन सा सेक्शन है आपका पेपर का, ये सब बाद में फिल होता है जब आपको पेपर मिल जाता था। और बहुत सारी डिटेल थी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे लड़कों ने गलतियाँ की हैं, एक डेट भरनी थी। डेट क्या थी, एग्जामिनेशन डेट पूछा हुआ था, फिल करना था, बट लड़कों ने डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे फिल कर दी जल्दी जल्दी में, ध्यान भी नहीं दे पाए, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ था। अब देखिए उनका रिजेक्ट होता है यहाँ, इस कारण से तो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, बट बहुत सारे लड़कों ने कहाँ पे गलती की, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर में जो फिल करना होता था सर्किल, गलत सर्किल फिल कर दिया वहाँ पे नीचे, तो उनका पेपर रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। और उसमें दिया भी हुआ था कि आप डबल नहीं फिल कर सकते हो। अब देखिए उनके साथ क्या होता है। तो सबसे पहले जब भी आप OMR में फिल करना तो प्रॉपर टाइम देख के, जल्दी से नहीं, आराम से फिल करना, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ बिल्कुल होने की संभावना थी। और दूसरा, लड़कों को अब आदत हो चुकी ऑनलाइन वाले की, OMR की आदत है नहीं, तो इसके कारण और गलतियाँ हो रही थी। ये प्रोसेस कंप्लीट होगी और फिर 5 मिनट पहले आपकी घंटी बजेगी तब आपको पेपर मिलता है। पेपर ऐसा आपको फुल पैक पेपर मिलेगा, पेपर आप खोल नहीं सकते हो, सिर्फ उस समय आपको बुकलेट नंबर भरना है और आपका कौन सा सेक्शन आया वो अपनी OMR सीट में भर लीजिए। और फिर 5 मिनट बाद जब घंटी बजेगी, मीन्स आपका पेपर स्टार्ट हो गया, आप पेपर खोलिए। सबसे पहले अपना रोल नंबर यहाँ पे फिल करिए और इसके बाद पेपर देना स्टार्ट करिए। अब आपको दिखाते हैं पेपर। ये रहा पेपर आपके सामने। तो पेपर में फर्स्ट हिंदी इंग्लिश का सेक्शन था, तो हिंदी बहुत डिफिकल्ट नहीं आई थी, नॉर्मल थी, बट पैसेज थे बड़े लंबे लंबे पैसेज थे, उसमें टाइम कंज्यूमिंग था बस, और ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बहुत ईजी आई हुई थी। हिंदी के बाद इंग्लिश में भी 2 पैसेज थे जो बड़े लंबे थे, तो उसके कारण टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा था। टाइम मैनेज होने का दूसरा रीजन भी था कि वहाँ पे ना सबसे बड़ी दिक्कत एग्जामिनेशन हॉल में कोई घड़ी नहीं थी, सिर्फ एक भी घड़ी नहीं, और ये घड़ी लेके नहीं जाने दे रहे थे, सिर्फ जो रिंग होती थी उसी से पता चलता था क्या टाइम, और रिंग भी होती थी 1 घंटे में। तो लड़कों को ना इसीलिए टाइम मैनेज हो नहीं पाया। बाकी पेपर इतना भी लेंदी नहीं था, बट घड़ी नहीं होने के कारण आदमी को टाइम नहीं मैनेज हो सकता है इस तरह से। अब कितना भी फास्ट करो आदमी मिस हो ही जाता है। घड़ी रहती तो आदमी को पता रहता है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, इस कारण से। तो जिन्होंने पहले इंग्लिश और हिंदी की, उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया ये सब पैसेज पढ़ने में, इन सब में। इसके कारण से आपको ये चीज़ें, जो मेंटल एबिलिटी वाले जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन थे, वो बड़े लेंदी लगे, और लेंदी थे भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप देख लो सिटिंग अरेंजमेंट के दे दिए। बाकी क्वेश्चन तो ईजी थे बट टाइम कंज्यूमिंग थे। तो सिटिंग अरेंजमेंट से बहुत क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आप देख लो, ये सिटिंग अरेंजमेंट से। अब कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, 2-3 सेक्शन से तो बहुत क्वेश्चन आए थे। पहले तो डायरेक्शन से, डायरेक्शन के बाद दूसरा आपका था एक रिलेशनशिप से क्वेश्चन थे, और सिटिंग अरेंजमेंट तो भरा पड़ा था। सिटिंग अरेंजमेंट इतना लंबा लंबा, अगर आप इसमें पहली घंटी बजने के बाद मैक्सिमम लड़के 2 या 3 क्वेश्चन या फिर कोई 5 क्वेश्चन कर पाया था रीजनिंग के 1 घंटे के बाद। हिंदी इंग्लिश कंप्लीट थी और ये कर पाया था। फिर लड़कों ने जल्दी जल्दी करना स्टार्ट किया, तो सभी के साथ ये दिक्कत है। आप जब बात करोगे ना वहाँ पे एग्जामिनेशन हाथ में निकल के, सभी के साथ ये प्रॉब्लम पता चल रही थी। और बाकी कुछ क्वेश्चन और पैटर्न भी बहुत अलग आ गया था, लड़कों को आदत नहीं थी इसके पहले, जैसे कुछ क्वेश्चन बड़े लंबे लंबे थे, इसलिए मेन दिक्कत हुई पेपर। बाकी पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था, रीजनिंग भी इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, बस सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग थी। और ये फिर पेपर कंप्लीट करते हो आप। इसके बाद आपका देखोगे आप, पेपर तो आपको मिल ही गया होगा, बाकी मैं इसमें डाल भी दूंगा आपको। जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है ट्रेन का, बट ट्रेन में आपको दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगी, कंक्लूजन है कि सही नहीं है, ये दोनों भी चेक करने पड़ेंगे। इसमें टाइम बैटल मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन था ही नहीं कुछ। फिर आपका आता है जीएस। तो जीएस में भी 1 लाइनर, जैसे जीएस पहले आती थी वो अब नहीं रह गया। अब 1 लाइनर तो ये पूछ ही नहीं रहे, आपको इतना पूरा पढ़ना पड़ेगा कि उसके बाद क्या पूछ रहा है वो आंसर देना पड़ेगा। अब जैसे टाटा साइरस मिस्त्री वाला था, तो इतना लंबा पूरा आपको पढ़ना था, तब जाके आप आंसर दे पाओगे कि क्या है। कुछ चीज़ें डायरेक्ट भी पूछी हुई थी, जैसे किस्तवर नेशनल पार्क,
और बाकी क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत बढ़िया था, मज़ा आया पेपर देने में। तो क्वेश्चन पेपर तो आप देख ही लोगे, कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए थे, जैसे ये जिसने लेटेस्ट अभी नहीं पढ़ा होगा कुछ दिन पहले वो नहीं पता कर सकता है। तो ये पेपर आप देख लेना, कंप्यूटर भी टफ था। तो ऐसा रहा ये पेपर तो आप देख ही लोगे, उसमें डिस्कस करने कोई मतलब है नहीं। अब बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की और कितना जा सकता है। जो लड़के कह रहे हैं 400 प्लस करके आए हुए हैं, सिर्फ नॉन टेक की भी बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, किसी ने नहीं करके आया हुआ है। मैंने तो बहुत सारे लड़कों से बात की, और पहले बात की आपकी फर्स्ट सेक्शन जब कंप्लीट हुआ उसके बाद जो 2 घंटे का टाइम था अपने में, और फिर सेकेंड में ट्रेन में बहुत सारे लड़के मिले, स्टेशन बहुत सारे लड़के मिले रास्ते में, तो सभी लोगों ने बताया कोई 400 प्लस नहीं करके आया हुआ, क्योंकि जिस तरह क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था ना, और टाइम घड़ी नहीं दी हुई थी, उसके कारण से ये घड़ी ने बहुत सारा 5 से क्या 10 से 20 नंबर आप कह सकते हैं उस घड़ी ने पीछे कर दिए, वही तो कर ले जाते लड़के। टाइम कंज्यूमिंग था और बिल्कुल अटपटे क्वेश्चन थे, इसलिए मेन दिक्कत हुई। तो मैक्सिमम जो लड़के हैं 200 से 250, और जो बहुत अच्छा करके आए हुए हैं वो 250 से 300, इससे ज़्यादा बहुत ही कम, बहुत ही रेयर जो बहुत तैयारी कर रहा होगा सिर्फ नॉन टेक की वही कर पाया होगा। अदरवाइज उस ठंड में 19 तारीख वाली ठंड में और इतना गंदे मौसम में वहाँ पे इस तरह पेपर देना बहुत डिफिकल्ट है। अभी आप बाहर पेपर दे रहे हो, देख रहे हो इस इन्वायरमेंट में, तब आपको इजी लग रहा है, जब फर्स्ट टाइम आप पेपर देखो ना बहुत डिफिकल्ट लगेगा। फिर पेपर कंप्लीट होता है 12 बजे, 12 बजे के बाद फिर 2 घंटे का आपको रेस्ट मिलता है, फिर 2 घंटे के बाद फिर 2 नहीं 3 था शायद, 3 से 5 नहीं, 2 घंटे पहले ही एंट्री हो गई थी, 2 ही तक था। फिर 3 से 5 आपका होता है टेक्निकल का पेपर। तो टेक्निकल के पेपर में भी सेम था, इसी तरह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे। पूरा आपको 1 लाइनर तो कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं पे भी। न्यूमेरिकल अच्छा भरा पड़ा था, तो दोनों पेपर में डाल दूंगा, आप देख लेना। बट इसकी कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जाने वाली है, पहले जैसे गई हुई थी 800, 600, 700, उतना तो जाने ही वाले नहीं है। नॉन टेक में ही लोग फिर नीचे हो गए और टेक में भी नीचे थे। जो भी कह रहे हैं कि इतना करके आए, इतना करके आए, तो बहुत सारे लोगों ने तुक्का मारा है जम के, और अभी लोगों को पता ही नहीं कि आंसर सही है कि नहीं सही है। तो अब इसका इंतजार है कब इसकी आंसर की आ रही है, फिर इसके बाद देखते क्या होता है। बट इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली, ये आप ध्यान देना। जिसके भी टोटल 550 से 600 के बीच नंबर है वो अपने को सेफ मान सकते हैं। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पेपर देने के बाद, वहाँ पे इससे ज़्यादा नंबर आना बहुत मुश्किल है इस एग्जाम में। तो यही था पूरा फुल एनालिसिस। अब